अगस्त की ठंडी धूप और बाहर का खिलता मौसम दिल को बहुत भा रहा था। ताजा फूलों की खुशबू ने माहौल को मुअत्तर कर दिया था। फूलों से सजा हवेली नुमा कोठा और बहुत खूबसूरत लग रहा था। यह वहाँ का रिवाज था कि बहार में जैसे ही नए फूल पैदा होते, उन्हीं फूलों को चुनकर कोठे को सजा दिया जाता। आज कोठे की शान ही अलग दिख रही थी। माहौल में खुशबू रची बसी हुई थी, लेकिन कोठे की शान, कोठे की बुलबुल आज बिल्कुल खामोश थी। सब हैरान थे कि बहार के मौसम में तो उनकी एक अलग ही सज धज होती है, लेकिन आज वो इंतहाई उदास दिखाई दे रही थी। सबने उनसे वजह पूछने की कोशिश की थी, क्योंकि सबके साथ उनका रवैया दोस्ताना था, लेकिन इस कदर चेहरे पर उदासी देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उनसे वजह ही पूछ सके। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। न जाने ऐसा क्या हुआ था कि आज यूं कमरे में बंद हो गई थी। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसीलिए हैरत अंगेज बात थी। उनका खास खादिम रफ़ीउल्लाह भी हैरान था। उन्होंने आज उसे भी कुछ नहीं बताया था। वो शाम तक अपने कमरे में ही रही थी। आज उन्होंने बिल्कुल सादा कपड़े जेब तन कर लिए थे, वरना वो हमेशा चमकीले भड़कीले लिबास पहनकर घूमती रहती थी। कोठे का सारा निजाम संभाला हुआ था। वो सबको अपनी औलाद की तरह ही समझती थी, लेकिन आज जब वो बाहर आई तो उन्हें इस कदर सादी हालत में देखकर सबने अपनी उंगलियां दांतों तले दाब ली थी। उन्होंने सबको जमा किया। आज वो शायद कोई अहम ऐलान करने वाली थी। सब मरकजी कमरे में जमा हो गए। उन्होंने चेहरे पर दुपट्टा सजाया हुआ था। उनकी आंखें रोई रोई और सूजी सूजी सी लग रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपनी बात शुरू करें। आज हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर बात की, वरना वो कभी भी अल्लाह का नाम लेकर बात नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो एक हराम काम में मुब्तला हैं, तो वो कैसे अल्लाह का प्यारा नाम लेकर बात करें। लेकिन आज जब अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर बात शुरू की, तो किसी अनहोनी का सबको एहसास हो गया। उन्होंने कहा कि आज से तुम सब मेरी तरफ से आज़ाद हो। तुम किसी की भी कैद में नहीं हो। तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो इस जगह रहो, चाहे तो अपनी जगह ढूंढ कर नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। मैं भी अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। मैंने अल्लाह के हुजूर तौबा कर ली है, तो जो गुनाहों की जिंदगी से आज़ादी चाहता है वो ये जगह छोड़ दे। बेशक अल्लाह बेहतरीन साथी है। इतना कहकर वो रुकी नहीं थी। अंदर कमरे से अपना सामान निकालकर सबको अलविदा कहकर एक आखिरी नज़र कोठे पर डालकर रुखसत हो गई। बहुत सी लड़कियों ने उनकी पैरवी की और कोठे को छोड़कर चली गईं, और बहुत सी लड़कियां मुआशरे के डर से अभी भी वहीं बैठी अपनी किस्मत की खराबी का रोना रो रही थी। कुछ को हुकूमत करने की खुशी थी और कुछ कोठा वीरान होने पर उदास थी। हर किसी की अपनी अपनी सोच और फिक्र थी। अचानक ही कोठे की काया पलट गई थी। नूर जहां बेगम का एक अलग नाम, एक पहचान थी, और उस पहचान को बनाने में सदियां लग गई थी। एक ही झटके में उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, और वजह किसी को भी मालूम नहीं थी। अब कोठे की किस्मत नए सिरे से लिखी जानी थी, क्योंकि नूर जहां बेगम ने अपनी हुक्मरानी छोड़ दी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि अब कोठे का मुस्तकबिल क्या होगा। उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं थी। उन्हें गर्ज थी तो अपने मुस्तकबिल से थी, और उसको संवारने के लिए अब उनके पास वक्त बहुत कम रह गया था, क्योंकि उन्होंने एक उम्र अपने अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी थी। अब देखना ये था कि उनकी सच्ची तौबा उन्हें क्या मुकाम हासिल करती है, कि अल्लाह के लिए जब कोई कुछ कुर्बान करता है तो अल्लाह उसे सबसे ज़्यादा बढ़कर नवाजता है। लेकिन नूर जहां बेगम के दिल में से कोई भी लालच नहीं थी। उन्हें तो बस अपने दिल की स्याही को रोशनी की तरफ लाना था, और उसी के लिए वो जिद्दोजहद करना चाहती थी। अब देखना ये था कि उसमें कितनी कामयाब होती हैं।
मेरा नाम नूर जहां है और बेगम तो मुझे कोठे से लक़ब मिला था। यूं मेरा नाम नूर जहां बेगम मशहूर हो गया। मैं यहाँ कैसे आई, क्यों आई, किस लिए आई, ये सब तो अभी सवालिया निशान है। लेकिन मैं कभी भी दिल से यहाँ आकर खुश नहीं थी और ये हर एक तवाइफ की कहानी थी। मैं चूंकि एक मशहूर तवाइफ बन चुकी थी और शहर का हर शरीफ ज़ादा जिसकी शराफत कोठे की ज़मीन में दफन हो जाती है मुझे जानता था। मैंने बचपन ही से गुर्बत देखी थी और इतनी शदीद गुर्बत देखी थी कि कभी कभी खाने को दिल चाहता था कि अपने ही गोश्त का कोई टुकड़ा निकालकर उसे पकाकर खा लिया जाए। लेकिन अम्मा इतनी साबिर थी कि उन्होंने हमेशा सब्र ही सिखाया था। मैं एक ही बेटी थी। अबू माजूर हो चुके थे और अम्मा को फाकों की बीमारी लग गई थी। अम्मा मुझे महज 10 साल की उम्र में छोड़कर चली गईं। अबू माजूर हो चुके थे, चलने फिरने से कासिर थे। मैं उनकी खिदमत कब तक कर सकती थी। ऐसे में एक शख्स ने उन्हें कहा कि वो मुझे काम पर रख लेते हैं, उसके बदले उन्हें खाना पीना और ख्याल रखने वाली मिल जाएगी। चुनाचा अब्बा को तो नई बीवी मिल गई, लेकिन उन्होंने ये पूछना गवारा ना किया कि नूर जहां तुम क्या काम करती हो। मैं हफ्ते में एक बार ही घर आई थी। मेरी उम्र अब 13 बरस हो गई थी और काम की नौयत कभी भी अब्बा ने ना पूछी तो ना मैंने बताई। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मुझसे क्या काम लिया जाता है। मुझसे तो जिस्म फरोशी का काम लिया जाता था और मैं जो इन तमाम चीज़ों से नावाकिफ़ थी अब हर चीज़ से वाकिफ़ हो गई थी। महज 15 बरस की उम्र में तो मैं इस चीज़ में माहिर हो गई थी। अब्बा को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि मैं घर आती हूँ या नहीं। उन्हें तो ख्याल रखने वाली बीवी मिल गई थी और पैसे अच्छे खासे मिल जाते थे और उन्हें तो ये भी मालूम नहीं हो सका कि पैसे किस चीज़ की कमाई के हैं, हलाल भी हैं या हराम। वैसे भी गुर्बत हर चीज़ की तमीज़ भुला देती है। उनके साथ भी यही हुआ था और मेरे साथ तो जब तक मेरी माँ थी उन्होंने मेरी तरबियत की, लेकिन जैसे ही उसकी आंख बंद हो गई तो मुझसे भी जैसे हराम हलाल की तमीज़ छिन गई। मैं और कर भी क्या सकती थी। मेरे इर्द गिर्द बहुत से गिद्ध मुझे हर वक्त खाने के लिए मौजूद रहते थे। मुझ पर नज़र रखने वाली कोठे की सरबराह मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती और बहुत ज़्यादा काम लेती थी। मैं हमेशा इस कैद से भाग जाना चाहती थी, लेकिन कोई मुझे छुड़वाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ सब अपनी किस्मत को रोते थे, मैं भी रोती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरी कमाई से तो एक पूरा ख़ानदान पल रहा था। अब्बा के तो मज़ीद बच्चे पैदा हो गए थे और सारे के सारे भाई थे, जिनमें एक भी गैरतमंद नहीं था। मैंने अपनी कोठे की कमाई से उन्हें घर बार सब कुछ ले दिया था और मैंने अपना दिल कितना वीरान कर लिया था ये कोई नहीं जानता था। मैं जानती थी कि मैं एक ऐसे दलदल में फंस गई हूँ जिससे मैं निकलना चाहूँ भी तो नहीं निकल सकती, बल्कि और ज़्यादा इस दलदल में डूब जाऊंगी। मुझसे हर वो काम छूट गया था जो अम्मा ने सिखाया था। कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, अल्लाह से बातें करना, अल्लाह को अपना दुख सुख सुनाना, ये सब कुछ मुझसे छूट गया था। हाँ, लेकिन दिल में अभी भी एक कहीं कसक थी कि मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ। और इतनी कम उम्री में मेरे साथ इतने बड़े हादसे हो गए थे कि मैं वक्त से पहले समझदार हो गई थी। लेकिन मेरी ये समझदारी मेरे किसी काम न आ रही थी। मैं गधों की तरह दिन रात एक ही काम करती रहती थी। तकलीफ मेरे जिस्म का हिस्सा बन गई थी और मैं महज 25 बरस में 50 बरस की दिखाई देती थी। फिर मैंने खुद पर तवज्जो देनी शुरू की। कोठे की हुक्मरानी हासिल करने की ख्वाहिश खुद से की। इस ख्वाहिश पर अमल दरामद के लिए जिद्दोजहद की और बिलाखिर कामयाब हो गई। मेरे कोठे की सरबराह जब उसने कई बरस से इस कोठे पर हुकूमत कर रही थी, मैंने उसका तख्ता उलट दिया था। अब पूरे शहर में मेरे नाम का डंका बजता था। मैं नूर जहां बेगम के नाम से मशहूर हो गई। मैं इंतहाई मशहूर तवाइफ थी,
کہ صرف نور جہاں کا نام سنا جاتا اور بیگم خود بخود لگا دیا جاتا۔ میں چونکہ انتہائی خوبصورت تھی اسی لیے ابھی تک اس فریضے کو نبھا رہی تھی۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں دوسروں کے ساتھ نہیں کروں گی۔ یہ وجہ تھی کہ تمام کوٹھے والے میری حکمرانی میں کوٹھے پر سکون سے رہ رہے تھے، انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میرے دل میں ہر طرح کی خلش موجود تھی، اسے کسی طرح سکون نہیں آتا تھا، وہ ہر وقت خالی خالی سا محسوس ہوتا۔ ایک خلا تھا جو کبھی پر ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میں تھک چکی تھی اور اس دن پہلی دفعہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اب تو کامیابی بھی میری مقدر بن چکی ہے، سربراہ بن چکی ہوں، سب کچھ میرے مطابق ہوتا ہے، کوٹھے کا نظام پورا میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے دل کو سکون کیوں میسر نہیں؟ اے میرے مالک، میرے دل کو سکون عطا فرما۔ اور مجھے پتہ نہ چل سکا کہ کب میں سجدے میں گر کر رو رہی تھی، اور یہی مجھ گنہگار کی دعا کی قبولیت کا وقت تھا۔ میں اپنی کایا پلٹنا چاہتی تھی، میں بھی سب کچھ چھوڑ دینا چاہتی تھی، لیکن کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دعا کر کے اللہ پر چھوڑ دیا، کیونکہ اب میں اتنی زیادہ مشہور ہو گئی تھی کہ اب میں اس زندگی کو چھوڑنا بھی چاہوں تو لوگ مجھے ہمیشہ یاد کروا دیتے۔ مشہور ہونا، وہ بھی طوائف کے لحاظ سے، کس قدر دردناک تھا، یہ مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ لوگ محض کمرے کی زینت بناتے تھے، سر کا تاج بنانا تو دور کی بات، کوئی پاؤں کی جوتی بھی بنانے کے لائق نہیں سمجھتا تھا، اور ہم تب تک اچھے لگتے تھے جب تک ہم انہیں وقت دیتے، اور اس کے بعد ہماری عزت دو کوڑی کی ہو جاتی۔ اس بات کا اندازہ مجھے بہت دیر سے ہوا تھا۔ ہماری مانگ تو بہت زیادہ تھی، لیکن ہماری عزت وہ کہیں نہیں تھی۔ میں فرار ہونا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں اس زندگی کو چھوڑ دوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں سے چھپ جاؤں، لیکن کیا بھلا کبھی ایسا بھی ممکن ہو سکا ہے؟ سب کچھ ہماری خواہش کے مطابق زندگی میں ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ میرے دن رات سوچ میں گزرنے لگے تھے، اور پھر ایک دن میری دعا کو قبولیت کی سند مل گئی۔ وہ ایک معمول کا دن تھا، کوٹھے میں کافی چہل پہل تھی۔ آج مشاعرہ رکھا گیا تھا اور طوائفوں کا مجرا تھا۔ رات کو ایک اچھی خاصی محفل سجنے والی تھی، شہر کے بڑے بڑے رئیس لوگ آنے والے تھے۔ ایک کوٹھے کی ہر ایک دیوار کے سجنے کی تیاری کا جائزہ لے رہی تھی۔ ابھی میں باہر کھڑی ہو کر دلہن کی مانند کوٹھے کی محض ایک دیوار دیکھ پائی تھی کہ مجھے کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ ہمارے کوٹھے سے تھوڑا ہی آگے ایک گہرا کنواں تھا، وہاں سے ہی کوٹھے کے تمام پانی کی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ آواز سنتے ہی میں دوڑ کر اس جانب گئی۔ میرے پاؤں میں پہنے گھنگرو اپنی جھنکار سے بج اٹھے تھے۔ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب اندر تیاریوں میں مصروف تھے۔ کنویں کے پاس کون ہو سکتا ہے؟ میں بھاگی بھاگی وہاں گئی، اور وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت کنویں میں ڈوب رہی تھی اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہی تھی۔ میں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، چونکہ کنواں بہت گہرا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ایک رسی ایسی ہے جو اندر گہرائی تک جاتی ہے، اس رسی کو پکڑ لینے سے میں باہر آ جاؤں گی۔ لیکن اس بوڑھی عورت کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میں بغیر سوچے سمجھے کنویں میں کود گئی، اس عورت کو ڈوبنے سے بچا لیا، اور رسی کو کھینچ کر میں نہ صرف خود اوپر آئی بلکہ اس عورت کو بھی اپنے ساتھ اوپر لے آئی۔ جب میں اس عورت کو بچا رہی تھی تب وہ مکمل ہوش و حواس میں تھی، لیکن جیسے ہی میں اسے باہر لے کر آئی وہ بے ہوش ہو چکی تھی، شاید پانی اس کے اندر چلا گیا تھا۔ میں نے اسے لٹا دیا تھا، اس کے پیٹ کو دبا کر پانی کو باہر نکالنے کی کوشش کی تھی۔ تھوڑا بہت جو پانی تھا وہ باہر نکل آیا، لیکن وہ عورت پھر بھی ہوش میں نہیں آ رہی تھی، چونکہ وہ بوڑھی تھی، اسے وقت لگنا تھا، اسے ٹھنڈ بھی لگ گئی تھی۔ سردیوں کے اوائل دن شروع ہو گئے تھے، شاید یہی وجہ تھی۔ میں اپنے خادم کی مدد سے اسے اندر لے آئی۔
जब सब अपने अपने काम में मसरूफ थे, इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने उसे अपने कमरे में लेटा दिया और उसे कंबल ओढ़ा दिया और खादिम को गरम कहवा और सूप बनाने का हुक्म दे दिया। वो हुक्म की तामील करने के लिए रवाना हो गया था और मैं बगौर उस बूढ़ी औरत का चेहरा देख रही थी। मुझे अपनी माँ याद आ गई। न जाने क्यों मेरी आंखें छलक पड़ी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि उस औरत ने आंखें खोल दी थी और मुझे यूं रोता देखकर हैरान हो गई। मैंने उसे पूछा कि क्या वो ठीक है, तो उसने बताया कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। मैंने झूठ बोलना मुनासिब नहीं समझा और मैंने उसे अपना तारुफ करवा दिया। हैरत अंगेज तौर पर उसके माथे पर जरा भी शिकन नहीं आई, वरना मैं किसी भी शरीफ ज़ादे को अपना तारुफ करवाती तो उसके माथे पर शिकनों की एक लाइन लग जाती थी और उसके बाद उसका रवैया मुझसे ऐसा हो जाता जैसे मैं कोई अछूत की बीमारी में मुब्तला हूँ। लेकिन उस औरत के रवैये ने मुझे हैरानी में मुब्तला कर दिया। उस बूढ़ी औरत ने मुझे बताया कि वो अपने घर के लिए यहाँ पानी भरने आई थी। उसकी 2 बेटियाँ हैं और कोई बेटा नहीं, और वो बेवा है। अभी वो मुझसे बातें कर रही थी कि मेरा खादिम उसके लिए कहवा और सूप ले आया था। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई, और ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। तुम बहुत अनमोल हो, तुमने एक इंसानियत की जान बचाई है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा भी था तो सिर्फ इतना कि मैं कहाँ से अनमोल हो गई। मुझे तो लोग कीचड़ समझते हैं। मेरी संगत की बारिश उन्हें अच्छी लगती है, लेकिन मेरी ज़ात के कीचड़ से उन्हें नफरत महसूस होती है। उसने लोहा गरम देकर चोट करने का फैसला किया। मैंने उसे बता दिया था कि मैं ये गुनाहों की ज़िंदगी छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन कोई सिरा हाथ में नहीं आ रहा। तब उसने अपनी बातों से एक सिरा मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि तुम अल्लाह के लिए तौबा करो। अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलेगा कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगी। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नाफरमान हूँ। मैंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह की नाफरमानी में गुजारा है। वो कैसे मुझे इतनी जल्दी माफ़ कर देगा। तब वो औरत मुस्कुराई और मेरे हाथ से कहवा लेकर उसने घूंट भर कर पिया। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी, क्योंकि यहाँ जब भी कोई शरीफ ज़्यादा आता था तो हमारे कोठे की बनी कोई चीज़ नहीं खाता था और हराम हराम कहकर हमारे मुंह पर दे मारता था। लेकिन उस औरत को मालूम होने के बावजूद उसने अपनी जान बचाने के एहसान के तले मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। दिल में अंदर कहीं ये सुकून उभरा कि बेशक इंसान अपने आमाल से किसी के दिल में घर कर जाता है, और वो बूढ़ी औरत इस वक्त मेरे दिल के अंदर घर कर रही थी। उसने मुझे कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर एक इंसान के गुनाह इतने ज़्यादा हो जाएं कि पूरे आसमान और ज़मीन उसके गुनाह से भर जाए और मुझसे सच्ची तौबा कर ले और सजदे में गिरकर मुझसे माफ़ी मांग ले और अपनी नाफरमानियों को आइंदा के लिए छोड़ दे, तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा और उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी जैसे वो अभी पैदा हुआ है, कि पैदा होने वाले बच्चे की ज़िंदगी में तो कोई भी गुनाह नहीं होता। वो मुझे इतना प्यार से समझा रही थी कि उसका एक एक लफ्ज़ मुझ पर असर कर रहा था और एक अलग ही तरह से असर कर रहा था। उसने मुझे कहा था कि वो सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाए और बाकी तमाम कदम खुद ब खुद उसके लिए आसान हो जाएंगे। बस उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है, और जो कि इस कोठे का पूरा निज़ाम भी मेरे हाथ में है, तो मेरा एक कदम बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदल सकता है। मैं उसके अल्फाज के सहर में खो गई थी और आंसू कब मेरी आंखों से बहकर निकल रहे थे मुझे खुद अंदाज़ा नहीं हो रहा था। मेरे दिल की कैफियत बदली बदली सी थी। मेरे दिल से ये ख्याल भी निकल गया कि आज शाम को तो बहुत बड़ी महफिल होने वाली है। मुझे किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं था। मुझे अगर कुछ सुनना अच्छा लग रहा था तो उस बूढ़ी औरत का नर्म लहजे में बात करना अच्छा लग रहा था। मेरे दिल की हालत बदल गई और मैंने उससे वादा ले लिया
کہ میں اس دلدل سے نکل جاؤں گی اور توبہ کر لوں گی۔ اب بس میرا ایک ہی سوال تھا کہ میں اس کے بعد کہاں جاؤں گی، میرا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ میں جب اس سلسلے سے نکلوں گی تو اس کی ایک ایک چیز مجھے یہیں چھوڑ کر جانی ہوگی، کیونکہ جب ایک بار توبہ کی جاتی ہے تو پھر اس حرام کی کمائی سے بھی اپنے لیے کچھ نہیں لے سکتی، میں خالی ہاتھ ہو جاؤں گی۔ اب بس مجھے یہ بتا دیں کہ میں کہاں جاؤں، پھر میں آج ہی ابھی اسی وقت توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو خیر آباد کہہ رہی ہوں۔ میری عمر اس وقت 30 سال ہے اور میں محض 10 سال کی عمر سے یہاں کام کر رہی ہوں۔ گزشتہ 20 سالوں نے مجھے بالکل بدل کر رکھ دیا ہے، لیکن اب میں دوبارہ بدلنا چاہتی ہوں، ایسا بدلنا چاہتی ہوں کہ اس کے بعد بدلنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس عورت نے بغیر سوچے سمجھے مجھے یہ کہا کہ اگر میں اس زندگی سے توبہ کر لیتی ہوں اور ہمیشہ کے لیے سچی توبہ کرتی ہوں، پھر کبھی پلٹ کر یہاں نہیں آنا چاہتی، تو میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، تم ابھی اسی وقت بھی میرے ساتھ چل سکتی ہو اور جب تم آنا چاہو تو آ سکتی ہو۔ شرط صرف یہ ہوگی کہ میرے گھر میں رہنے کے لیے یہاں کی ہر ایک چیز چھوڑنی ہوگی، یہاں کی زندگی، یہاں کی عیش و عشرت، یہاں کا آرام، سب کچھ یہیں چھوڑ کر آنا ہوگا، تو میں تمہارے لیے اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دوں گی۔ اور میں اس عورت کی اس قدر فراخ دلی اور سخاوت پر حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ اب کون ایسا سخی ہو سکتا ہے کہ وہ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک مشہور طوائف کو اپنے گھر میں جگہ دے کر اپنے لیے بدنامی کے 100 در کھول لے؟ لیکن اس عورت نے مگر کچھ بھی نہ سوچا اور میرے سامنے ایک آفر رکھ دی تھی۔ مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں نے اسے ابھی آرام کرنے کا کہا اور تھوڑی دیر بعد اپنے خادم کو اس کے ہمراہ اس کے گھر چھوڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا گھر اس کوٹھے سے کافی زیادہ دور تھا۔ خادم کو آتے آتے شام ہو گئی اور میرے دل کی حالت بدل چکی تھی۔ میں نے آج رات کی محفل بھی ختم کر دی تھی اور بہانے سے پھر کسی اور دن منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اب یہ محفل پھر کبھی دوبارہ نہیں سج پائے گی۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا، اللہ کے حضور رو رو کر معافیاں مانگی تھی۔ میں اپنی اس غلاظت پر زندگی سے نکلنا چاہتی تھی اور اس کے لیے میں اپنے رب کو منا رہی تھی، اپنے رب کو اپنے دل کا حال سنا رہی تھی کہ کس طرح میں دنیا میں انجان بن کر آئی تھی اور میں نے کافی عرصہ یہاں پر ہی گزار دیا۔ اب میں یہاں سے جانا چاہتی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اپنے رب کو پانا چاہتی تھی۔ میں اپنے رب سے رب کو مانگ رہی تھی، میں رو رہی تھی اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے راز و نیاز کر کے میں کب سو گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن سب مجھے دیکھ کر حیران تھے، میرا دھلا دھلایا چہرہ دیکھ کر ایک صدمے کی کیفیت میں تھے کہ میں نے ہمیشہ سجی سمری نظر آتی تھی، لیکن اب مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ رات میری ایسی کایا پلٹی کہ مجھے یہاں کے در و دیوار سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سب کو ایک جگہ جمع کیا اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کوٹھے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ جو یہاں رہنا چاہے وہ یہاں رہے اور جو یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ یہاں اب کسی کو قید نہیں کیا جائے گا، جسے یہاں کا سسٹم چلانا ہے وہ یہاں کا سسٹم چلائے۔ اب میرا یہاں سے کوئی واسطہ نہیں، اب میں صرف نور جہاں ہوں۔ نور جہاں بیگم مجھے نہ کہا جائے، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں کی حکمرانی چھوڑ چکی ہوں، کبھی دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ میں نے جان لیا ہے کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے اور اب میں اس زندگی کے لیے کچھ کمانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں رکی نہیں تھی اور اپنے کمرے سے سامان لا کر باہر رکھ دیا تھا۔ میرا خادم سامان اٹھانے آگے بڑھا، لیکن میں نے اسے بھی کہہ دیا کہ آج سے تم آزاد ہو، جیسے چاہے زندگی بسر کرو۔ تو میں خود ہی اپنا سامان گھسیٹ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ مجھے کہاں جانا تھا،
बूढ़ी औरत ने मुझे कहा था कि वो मेरे लिए घर के दरवाजे खुले रखेगी। मैंने अब सच्ची तौबा कर ली थी। मैं उसके घर पहुंच चुकी थी। दरवाज़ा फौरन से खोल लिया गया। वो बूढ़ी औरत मेरे सामने ही मौजूद थी और मुझे देखकर इतनी ज़्यादा खुश हुई थी जैसे कोई खजाना उसके हाथ लग गया है। वाकई उसके हाथों एक खजाना ही लग गया था कि मेरे जैसी ऐशो इशरत में डूबी एक तवाइफ की जिंदगी उसके चंद बोल, उसके चंद लफ्ज़ों ने बदल कर रख दी थी। अब मैं पनाह मांगने उसी के पास आई थी। उसकी दोनों बेटियां भी बहुत फरमाबरदार थीं और दोनों ही मुझसे छोटी थीं। एक की उम्र होगी कोई 22 साल और दूसरी की उम्र 20 साल थी। ये मेरा अंदाज़ा था, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मेरे आने पर ज़रा भी उफ तक नहीं किया और ना ये सोचा कि मेरे आने से उसकी बेटियां ना बिगड़ जाएं। उसे पक्का यकीन था कि मैंने सच्ची तौबा कर ली है। उसने मुझसे पिछली ज़िंदगी की बाबत कोई भी सवाल नहीं किया। अब वो दोनों छोटी लड़कियां मेरी बहनें बन चुकी थीं और बिल्कुल मेरी बड़ों की तरह इज्जत करती थीं। बूढ़ी औरत की मोहल्ले वालों से भी बहुत बनती थी और बहुत से लोगों का इनके घर आना जाना था। ऐसे में मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगाने की आदत बना ली। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे अगर उन्होंने पनाह दी है और मुझे अपने घर में इज्जत से रखा है तो उनके लिए कोई मुश्किल पेश आए। इसीलिए चेहरे पर जितनी भी हब्स और गर्मी क्यों ना होती, मैं हमेशा मास्क लगाए रखती थी। उनकी बहुत से रिश्तेदार खवातीन ने उनसे मेरी बाबत सवाल किया था कि ये कौन है, तो इन्होंने बहाना बना लिया कि मेरी रिश्ते की एक बहन की बेटी है। इसके बाप का इंतकाल हो चुका है और माँ का भी इंतकाल हो गया, तो मैं इसे अपने पास ले आई हूँ कि अकेली बिन माँ बाप की बच्ची कैसे रहेगी। उनसे अक्सर मोहल्लेदार भी ये सवाल करती थी कि मैं क्यों हर वक्त चेहरे पर मास्क लगा कर रखती हूँ, जिस पर वो उन्हें ये जवाब देती कि मैं चूँकि शरई पर्दा करती हूँ और इतनी गर्मी में इस कदर मोटी चादर पहनकर मैं जगह जगह नहीं घूम सकती, चुनाचा मैं इस मकसद के लिए मास्क पहन लेती हूँ। इससे ना सिर्फ मकसद पूरा हो जाता है बल्कि गर्मी भी नहीं लगती। और मैं हैरान रह जाती कि वो बूढ़ी औरत किस तरह मेरा दिफा करती थी। मैं उन्हें अम्मा ही कहा करती थी। मेरी अम्मा कहने पर वो खुशी से निहाल हो जाती थी। वो हमेशा से ये चाहती थी कि मैं उनकी बेटियों की तरह उन्हें अपनी अम्मा कहूँ, लेकिन मुझे ही झिझक महसूस होती थी। लेकिन मैं जब देखती कि वो लोगों के सामने किस तरह मेरा दिफा करती हैं, कैसे मेरी ढाल बनकर लोगों को मुतमईन करती हैं, तो मैं हैरान हो जाया करती थी कि कोई इस तरह भी किसी के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत कर सकता है। और मेरे सामने तो उसकी जीती जागती मिसाल वो बूढ़ी औरत ही थी। मेरी जिंदगी में अब एक सुकून, एक ठहराव आ गया था। मैंने कोठे में बहुत से हुनर भी सीख रखे थे, जिनमें एक हुनर फूलों से मुख्तलिफ किस्म के हार बनाने का होता था। और चूंकि वो गांव के करीब रहती थी तो वहाँ फूल आसानी से दस्तयाब होते थे। मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए मैं घर बैठकर ये काम करना चाहती थी। और चूंकि उनकी अच्छी खासी आमदनी थी, उनके अब्बा उनके लिए अच्छी खासी ज़मीन छोड़कर गए थे, जिससे उनके घर का खर्चा चल रहा था। कोई तंगी वाली बात नहीं थी, लेकिन मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए मैं अपने हुनर को बैठकर आजमाती रहती और मेरी छोटी बहनें भी मुझसे आकर सीखती रहती। मैं उन्हें बहुत मोहब्बत और प्यार से सिखाती थी। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं गैर हूँ और मेरा उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है। कोई हमें देखकर ये नहीं कह सकता था कि हम असल में बहनें नहीं हैं। अम्मा की बड़ी बेटी की मंगनी हो चुकी थी। वो उनकी दूर परे की कोई रिश्तेदार ही थी जिनके बेटे से उसकी बात पक्की हो चुकी थी, और छोटी बेटी का अभी रिश्ता तय होना बाकी था। अम्मा मेरे हवाले से भी फिक्रमंद रहने लगी थी, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा किसी भी सोचने से मना कर दिया था। मैं जानती थी कि मैं तो एक मशहूर तवाइफ रह चुकी थी और लोग मेरे चेहरे से बल्कि मेरे चेहरे के एक एक नक्श से अच्छी तरह वाकिफ थे। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती, ना ही मैं ऐसा कुछ सोचना चाहती थी। मैंने उन्हें कह दिया था कि वो मेरे हवाले से ऐसी किसी भी फिक्र को ना पालें
जो आगे चलकर उनके लिए भी मसला बने और फिर मेरे लिए भी मसला बने। वो समझ गई थी, लिहाजा उन्होंने दोबारा मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की और ना कभी कोई ऐसा सवाल किया। मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हो गई थी। अब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान पाक तर्जुमे और तफसीर से पढ़ा करती थी और अपनी पिछली जिंदगी के गुनाहों को याद करके रोज तौबा करती थी और इस तरह मेरे दिल को ढेरों सुकून हासिल होता था। जिंदगी में एक ठहराव आ गया था और मुझे अपनी जिंदगी का एक नया रूप बहुत प्यारा लग रहा था। मैं उनके खानदान के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी। मुझे लगता ही नहीं था कि मेरे अपने नहीं हैं। इसी दौरान अम्मा की बड़ी बेटी की सास साहिबा शादी की तारीख लेने आई थी और उन्होंने मुझे देखा। मैंने हस्बे मामूल मास्क पहना हुआ था। मुझे डर था कि कहीं मुझे मास्क उतारने के लिए ना कह दें, क्योंकि वो ऐसा ही कुछ कहने वाली थी। ये उनके चेहरे के उतार चढ़ाव से वाज़ेह हो रहा था। मैं फौरन वहां से रफू चक्कर हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनकी बेटी की जिंदगी में कोई भी मुश्किल पेश आए। उसके बाद वो काफी देर तक वहां बैठी रही, लेकिन मैं उनके सामने नहीं आई। ये जानने के बाद अम्मा ने मुझे आकर पूछा कि मैं क्यों इतना डरती हूँ, जिस पर मैं रो पड़ी थी और कहा था कि पिछली जिंदगी का हवाला मेरे लिए एक चाबुक की मानिंद है जो मेरे पूरे जिस्म को नीलो नील कर देता है। पूरे 2 हफ्ते बाद शादी थी और शादी की तैयारियों में हम सब मसरूफ थे। मैं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। आखिर को मैं उसकी बड़ी बहन थी। उसने मुझे अपनी बड़ी बहन मान लिया था। हम अक्सर तैयारियां करते करते रो पड़े थे कि मुझे तकरीबन उनके पास 3 साल हो गए थे और 3 साल किसी से भी उनसियत और मोहब्बत के लिए कम नहीं होते। अम्मा के कहने पर भी मैंने एक बेहतरीन सूट बनवाया था और बहुत अरसे बाद मैंने लाल रंग पहना था। मेहंदी भी लगाई थी, लेकिन हस्बे मामूल मैंने अम्मा के मना करने के बावजूद अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। बकौल मेरी बहन के आज तो उनकी जगह दुल्हन लग रही हूँ और मैंने उसे एक प्यार से चपत लगा दी थी कि ऐसी बातें नहीं करते, दुल्हन दुल्हन होती है। मुझे क्या पता था कि उस वक्त कबूलियत की घड़ी है। ऐन निकाह के वक्त उसकी सास ने हमारे सरों पर जैसे धमाका कर दिया और रुखसती के मौके पर एक ऐसी शर्त रखी जिसने मुझ समेत तमाम घर वालों को हैरान कर दिया। उसकी सास ने कहा कि मैं समीना की शादी उसी वक्त अपने बेटे से करूंगी जब मेरी शादी उनके यतीम भांजे से करवाई जाएगी। अम्मा ने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। एक तो वो बेवा औरत थी और दूसरा बूढ़ी भी थी। उन्हें अपनी जिंदगी का एतबार नहीं था। वो चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी में ही अपनी बच्चियों को अपने घर का कर दें, लेकिन इस तरह की नामाकूल शर्त ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। मैं खुद बहुत ज्यादा कांप रही थी और सोच रही थी कि अगर मैंने शादी करने के लिए हाँ कर दी और वहाँ कोई मेरा शनासा निकल आया, मैं चूंकि बहुत मशहूर तवाइफ थी, तो मेरी जिंदगी तो तबाह हो ही जाएगी दोबारा से, बल्कि अम्मा की जिंदगी भी अजाब बना दी जाएगी। ये मुआशरा ऐसा ही था। यहाँ गेहूं के साथ घुन भी पिसता था। मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने बूढ़ी औरत को यानी मेरी अम्मा को मुश्किल में डाल दिया था, आजमाइश में डाल दिया था। मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कदम उठाऊं। दोनों तरफ से मेरे लिए खारदार झाड़ियां और कांटे ही कांटे थे। मैंने ये कैसे सोच लिया था कि अगर मैं सच्ची तौबा कर लूंगी तो अल्लाह ताला मुझे नहीं आजमाएगा और कभी भी आजमाइश मेरा मुकद्दर नहीं बनेगी। मैंने ऐसा क्यों सोच लिया था कि जब मैंने इतनी उम्र अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी तो क्या वो मुझे फरमा बरदारी के तौर पर नहीं आजमाएगा। मैं शशोपंच में मुब्तला थी कि मैं क्या फैसला करूं। इसी दौरान मेरी नज़र अम्मा के चेहरे पर पड़ी और उनके चेहरे पर गम की दास्ताने रकम थी। उनका चेहरा देखकर मुझे उन पर रहम आ गया और मैंने आग के दरिया में कूदने का फैसला कर लिया। मैंने अम्मा को कहा था कि वो रुखसती की तैयारी करें। मैं उनके यतीम भांजे से शादी करने के लिए तैयार हूँ
हालांकि मैं कुछ नहीं जानती थी कि वो कौन है, कैसा है, क्या करता है, कैसा दिखता है, उसकी उम्र क्या है। मेरा उससे कोई सरोकार नहीं था। मेरा सरोकार इस बात से था कि वो जो कोई भी हो वो मुझे ना पहचान सके। मेरे ससुराल में मुझे कोई ना पहचान सके और मैं एक इज्जत भरी जिंदगी जो अब तक गुजारती आई थी आगे भी गुजारती रहूं। मेरे लिए एक बहुत मुश्किल मरहला था और मैं रो रो कर हलकान हो गई थी। अम्मा भी मुझे देखकर परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली दी कि आप बस मेरे लिए दुआ करें कि आगे तमाम रास्ते मेरे लिए आसान हो जाएं। मैं इस वक्त पुले सरात पर चल रही थी कि मेरा एक भी कदम अगर डगमगा जाएगा तो मैं सीधा आग की गहरी खाई में गिर जाती और फिर दोबारा कभी पलटकर वापस न आ पाती। सच्ची तौबा के बाद मैं सिर्फ आजमाइश का आना मेरे लिए एक बिल्कुल गैर मुतवक्के था, लेकिन यही ईमान की पहचान थी और मैं अल्लाह को बता देना चाहती थी कि अगर इस आजमाइश के जरिए दोबारा जिल्लत मेरा मुकद्दर बन रही है तो मैं अल्लाह ताला के लिए ये सब बर्दाश्त कर लूँगी। पहले तो मैं अपनी ज़ात के लिए सब बर्दाश्त करती आई थी, अब मैंने अपनी ज़ात पर अल्लाह की ज़ात को तरजीह दी थी और मैंने आंखें बंद करके आजमाइश से गुजरने का फैसला कर लिया था। अब जो होगा वो देखा जाएगा। कम से कम मेरी वजह से किसी की शादी नहीं टूटनी चाहिए कि वो लोग मेरे मोहसिन थे और मोहसिनों के साथ ऐसा सलूक कोई भी नहीं करता। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और ये उनके इसी नेकी का सिला था जो उन्होंने मेरे साथ की थी। मुझे दलदल से निकालने के लिए भरपूर हौसला दिया था। अब मैं जानूं और मेरी जिंदगी जाने। अगर मेरी जिंदगी के साथ आगे कुछ बुरा हो भी जाता है तो फिर मैं उसकी जिम्मेदार उन्हें नहीं ठहराऊंगी। मेरी बहन की रुखसती हो गई और अब मेरी बारी थी। इस दौरान मैंने अपने चेहरे से मास्क के बजाय घूंघट डाल लिया था। सच में दुल्हन बनी किसी की इज्जत बनने जा रही थी और मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि इज्जत मुझे और उसे दोनों को रास आ जाए और मेरा राज हमेशा हमेशा के लिए राज ही रहे और किसी के सामने ना खुले। मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। ससुराल क्या था, एक छोटा सा घर था 2 कमरों का। क्योंकि उस औरत का भांजा यतीम था और उसका कोई माँ बाप नहीं थे, तो उस औरत ने उसकी सारी जिम्मेदारी उठाई हुई थी। अब वो चाहती थी कि कोई और लड़की आए और उसकी सारी जिम्मेदारियां उठाए। यही वजह थी कि उन्होंने रिश्ते के बदले रिश्ते की शर्त रख दी थी। मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैंने घूंघट उतार दिया था और 2 नफल नमाज की नियत करके अल्लाह के आगे सजदे में गिर गई और उस वक्त तक गिरकर दुआएं मांगती रही, अपनी इज्जत की सलामती की, अपने राज के राज रहने की, जब तक दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई। दरवाजा हालांकि खुला हुआ था, लेकिन दस्तक से मैं सजदे से सीधी होकर बैठ गई थी। आने वाला खंगार कर अब पलंग पर बैठ चुका था और मेरे आने का इंतजार कर रहा था। मैंने तेज होती धड़कन और बेहद धड़कते दिल के साथ आने वाले की जानिब देखा और नजर पलटना भूल गई थी। अंदर मौजूद शख्स भी मुझे देखकर जैसे अपनी जगह से उछल ही पड़ा। मैं अभी भी सदमे की कैफियत में थी और सामने वाला मुझे यक तक देखे जा रहा था, यहाँ तक कि हम दोनों के आंसू बहने लगे। मौजज़ा हो गया था और मैंने मौजज़ा होता खुद अपनी आंखों से देखा था। हालांकि ये कैसे हो सकता था? मैंने तो सारी उम्र अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी थी, लेकिन उसने मुझे किस तरह से इज्जत अता की, ये देखकर मैं हैरान रह गई। वाकई उस बूढ़ी औरत ने सच कहा था कि आप अल्लाह के लिए कुछ छोड़ कर तो देखो, अल्लाह आपको ऐसे नवाजेगा कि आप गुमान भी नहीं कर सकते। और वाकई ऐसा हुआ था। मैंने गुमान भी नहीं किया था कि सामने मौजूद शख्स जो मेरी बहन की सास का यतीम भांजा था, जो अब मेरा शौहर बन चुका था, वो मेरी पहली मोहब्बत थी, जो मेरी आंखों के सामने खड़ी हमारे मिलन पर रो रही थी। उसने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया
اور میں زاروں قطار یوں رو رہی تھی جیسے کسی صدیوں سے بچھڑنے والے شخص سے ملی ہوں۔ اور واقعی ایسا ہی تھا۔ میرے سامنے وجدان کھڑا تھا، وہ شخص جس نے مجھ سے سچی محبت کی تھی، اور سچی موتی جیسی محبت مجھے یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ وہی وہ پہلا شخص تھا جس نے مجھے اس دلدل سے نکالنے کا سوچا تھا۔ وہ میری خوبصورتی کا دل دادا تھا اور مجھ پر دل ہار بیٹھا تھا۔ میری ساری اصلیت جاننے کے باوجود بھی وہ مجھ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن یہ میں تھی جو پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ میں اس کی زندگی میں مشکلات کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس یہیں سے ہم بچھڑ گئے تھے، دوبارہ کبھی نہ ملنے کے لیے۔ لیکن یہ فیصلے ہمارے کرنے کے نہیں ہوتے کہ کون کب ملے گا اور کون کب نہیں۔ میرا شوہر مجھے جانتا تھا، وہ ایک طوائف کی حیثیت سے بھی مجھ سے مل چکا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے ایک شوہر کی حیثیت سے مل رہا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، میرے سامنے معجزہ ہو گیا تھا۔ میری شادی میری ہی محبت سے ہو گئی تھی، جسے میری اصلیت کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یوں کبھی ہمارا ملن ہو پائے گا اور ہم کبھی دوبارہ زندگی میں مل پائیں گے۔ قسمت نے ہمیں معجزہ دکھا دیا تھا اور ہم دونوں کو آپس میں ملا دیا تھا۔ میں دوبارہ سجدے میں گر گئی تھی۔ اس نے نہ صرف میری عزت بچا لی تھی، بلکہ صدیوں سے محبت کا جو زخم میرے دل پر کچوکے مارتا تھا وہ بھی دھو ڈالا تھا۔ وہ کتنا مہربان تھا، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا کہ صرف میرے ایک قدم بڑھانے سے اس نے میرے لیے کئی کام آسان کر دیے تھے، یہاں تک کہ اس نے میری محبت کو بھی میرے قدموں میں لا کھڑا کیا تھا۔ اور میں حیران ہوتی ہوئی اپنے رب کے آگے جھکی ہوئی اس کی محبت میں رنگ رہی تھی۔ بس گناہوں سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے، سچی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد زندگی ہماری سوچ سے بھی کئی زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔